Some online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 11 physics, chapter 3rd, motion in straight line. Today I will discuss chapter 3rd, motion in straight line, projectile. So what is the meaning of the projectile? The projectile is the name given to a body through which the some initial velocity with the horizontal direction and then allowed to the move in the two-dimensional under the action of the gravity along without being parallel by any engine or the fuels. तो इसका मीनिंग होगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हवा में फेंकते हैं तो दैट मीन्स द पार्टिकल बी थ्रो विद द इनिशियल वेलोसिटी बट दिस इनिशियल वेलोसिटी बी कंटिन्यू रिसॉल्विंग द टू कंपोनेंट्स and this component are the known as vertical and horizontal components. तो यह कि the path followed by the projectile is the called trajectory path. Example for the projectiles are the a body drop from the window of a moving train, a bomb released from a aeroplane in the fight, a bullet fire from the rifle or gun, a piece of stone thrown in any direction. So they are the many examples in which, and that means in case, that means an object be thrown, so that means they are the continue making a curvial path. So when object they are the making a curvial path, they are the known as the path of projection. तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इस पॉइंट पे है तो दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल u sin थीटा एंड u cos थीटा. तो u cos थीटा मतलब हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसका मतलब क्या वर्टिकल कंपोनेंट. तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे आर द रिसॉल्विंग इन द टू डायमेंशन फिगर दे आर द नोन एज द पाथ ऑफ प्रोजेक्शन. अब इसमें आता है कि दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल गिवन द एंगुलर प्रोजेक्शन. तो अब इसमें दिया है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्शन. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो इन दिस वे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ. तो ऐसे केस में उस पाथ का इक्वेशन क्या होता है, तो पाथ के इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे. अब इसके लिए फिगर यहाँ पे एक दिया हुआ है कि दैट मीन्स जो पैरेलल लाइन है वह u cos थीटा है, जो वर्टिकल लाइन है क्या है वह u sin थीटा है. तो दैट मीन्स तो अब इस केस में अगर हम आते हैं, अगर पाथ ऑफ प्रोजेक्शन पर आते हैं तो पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में हम बात करेंगे. तो इन केस ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्शन एज द गिवन फिगर इन द स्टेटमेंट कि दैट मीन्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड. तो इन दिस केस देयर वेलोसिटी बी कंटिन्यू रिसॉल्व इन टू पार्ट u sin थीटा एंड u cos थीटा. सपोज इट इज द मेकिंग एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. तो इन दिस केस तो हम बात कर रहे थे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन. तो ऐसे केस में इसका इक्वेशन क्या होगा. तो पहले हम निकालते हैं इसमें कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाई x, क्योंकि यह x एक्सिस से बिलोंग कर रहा है इसलिए हम इसको, तो अब आप निकालते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो चूँकि स्पीड चूँकि हम x एक्सिस से ले रहे हैं इसलिए इसको डिनोट किया किससे, u cos थीटा से. तो इन दिस केस तो t इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन x अपॉन u cos थीटा. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं. तो इन केस अब है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन. तो पाथ भी प्रोजेक्शन, तो जैसे जैसे हम ये स्टोन को रिलीज कर रहे हैं तो दे आर द मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब आएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे बाई मोशन इक्वेशन सेकेंड h इक्वल टू, या इसको h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर. अब चूँकि इस पाथ ऑफ प्रोजेक्शन का जो हाइट है यह y एक्सिस के कंपोनेंट में है इसलिए अब यस के हम लिख रहे हैं u इक्वल टू
यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हो जाएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू यू वाई मतलब हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हो जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से हम t की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी इन ब्रैकेट t की वैल्यू फिर आ गया x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। तो हो गया y इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या हम लोग कहते हैं टैन थीटा। तो हो जाएगा यू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्स यू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं तो इन दिस केस जो यह हमारा यह पाथ बनता है, इस पाथ का जो इक्वेशन आता है वो होता है हमारा u। और यहाँ पे क्योंकि u t की वैल्यू यहाँ पर u कॉस आया था तो यहाँ पे u छूट गया था, तो u से अगर हम u कैंसिल कर दें तो यहाँ से u हट जाएगा। तो आ जाएगा हमारा क्या एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दिस केस वी आर डिफाइन व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी फ्रो विथ एंगल थीटा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर थीटा एंगल प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में जैसे अब यहाँ पर दिया है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम टी, वाई वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम टी। तो मोशन एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है ओ एक्स इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, तो हमने यही यूज़ किया है यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी कि अगर पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में टाइम टी लगता है तो ऐसे केज में यानी अब यहाँ पे जो हमारा एक्स की वैल्यू है, अब इसके लिए हमने जो स्पीड लिखा है यहाँ पे यू कॉस थीटा लिखा है और यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल टाइम को क्या लग रहा है टी लग रहा है। तो डिस्टेंस हमारा आ गया था एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। अब यहाँ से हमने टी को सब्जेक्ट बनाया तो टी इक्वल हो गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब इक्वेशन सेकेंड का यूज कर दिया। अब चूँकि वाई एच इक्वल टू तो वही एच हाइट को हमने वाई एक्सिस पे डिनोट किया है, इसलिए एच के जब हमने वाई को रिप्लेस किया और यू क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी है तो यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में हमने u को कन्वर्ट कर दिया यू साइन थीटा में और इस स्टेप में हमने t की वैल्यू रख दिया तो u से u कट गया तो साइन अपान कास को टेन कहते हैं तो x टेन थीटा माइनस हाफ इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर और नीचे u स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पाथ ऑफ इक्वेशन व्हेन ए बॉडी बी प्रोजेक्टाइल्स फॉर्म। Thank you watching for this video, and in the next video we are discuss how to calculate time of flight, maximum height and range of projection. Thank you.